आजकल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मीरापुर चुनाव के प्रत्याशी रहे अरशद राणा जी का एक फ़ोटो बहुत चर्चित है। एक फ़ोटो बहुत वायरल है। एक तरफ अरशद राणा खड़े हैं, एक फ़ोटो में अरशद राणा जी दिखते हैं और बीजेपी के नेता कपिल देव अग्रवाल जी दिखते हैं। लोग इस पर तरह तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं। जब इस बारे में हमारी अरशद राणा से बातचीत हुई तो अरशद राणा ने कहा कि पार्टी पर इल्ज़ाम है, लोग मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी ने ज़मीनी स्तर पर बहुत मेहनत की है और जिसका नतीजा मीरापुर चुनाव में मिला है और तकरीबन 18,000 वोट अरशद राणा जी कामयाब हुए हैं। अरशद राणा का कहना है कि लोग मुझे बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, पार्टी को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं और विरोधियों से, जो मेरे विरोधी हैं, उनके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक रही है और उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने लोगों के दिलों में जगह बनाई है और अपने वोटरों तक अपनी पकड़ को मजबूत किया है। इस वजह से मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आइए हम देखते हैं इस फोटो के वायरल होने के बारे में अरशद राणा जी ने क्या कहा। सम्मानित साथियों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, आपके साथ इसलिए मैं लाइव आया हूं कि मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से मुझे बार बार टॉर्चर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और बदनाम करने की एक साजिश है। देखिए, एक फोटो मेरा वायरल हुआ कपिल देव अग्रवाल जी के साथ में। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अखिलेश यादव, योगी एक साथ खड़े नहीं होते? क्या मोदी जी और मुलायम सिंह यादव जी एक साथ नहीं खड़े हुए थे? कौन से ऐसे नेता हैं जब कोई इस तरह के मैटर होते हैं कि वो एक साथ वहां पर खड़े हुए होते हैं या एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते? या कोई, अगर कपिल देव अग्रवाल एक पत्रकार रहे हैं, पूर्व में हमारे साथी रहे हैं, आज वो मंत्री हैं, अगर मान लिया उन्होंने मुझसे सलाम किया और मैं उनसे ना सलाम करता या उनसे हाथ ना मिलाता, तो ये इंसानियत है? हम उसके उम्मती है कि जो एक हाथ हमारी तरफ करता है, हम उसकी तरफ 10 हाथ करते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने के नाते से हमारा एक फर्ज है कि भाईचारा ना तोड़ा जाए। पार्टियों का मामला अलग है। और दूसरी बात आपको बता दूं, ये एक बदनाम करने की जो साजिश है कि बस ये जो रैली में गई थी वे भाजपा ने भेजी थी, एक मेरे पत्रकार साथी ने लिखा है, उसको मैं सलाम करता हूं, लेकिन शायद उनको ये मालूम नहीं है कि इतने बड़े बड़े ऑफर आए हैं अरशद राणा को तोड़ने के लिए, बिठाने के लिए। अरशद राणा ना टूटा ना बैठा और खड़ा रहा। और अरशद राणा अगर किसी के इशारे की कठपुतली होता तो शायद मेरे बेटे के ऊपर इतना बड़ा जुल्म चुनाव वाले दिन ना होता जितना हुआ है एक नाबालिग बच्चे के साथ जो 9 क्लास का स्टूडेंट है। तो साथियों, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बदनाम करने की एक साजिश इसलिए चल रही है कि 2027 में इनके पैरों तले की जमीन सरकती दिखाई दे रही है। और मैंने उस वीडियो में ये भी कहा है कि अगर मैं रोता हूं तो इनको वो भी दुख होता है, क्योंकि 2022 में जो मायावती जी ने मुझे एक बहुत बड़ा झटका दिया था, उसके बाद मेरा दर्द छलक आया था, मेरे आंसू छलक आए थे, तो उससे कहीं ना कहीं मैं आहता। तो जब वो रोने वाली मेरी वीडियो वायरल हुई तो उससे लोगों ने कमेंट किए, आपको रोने की क्या जरूरत है राणा जी? आज लोगों ने मुझे मीरापुर विधानसभा में उन विपरीत परिस्थितियों में, जबकि बिल्कुल एक तरीके से चुनाव में ऐसी धांधलेबाजी और इस तरह की चीजें देखने को मिली कि वोट नहीं डलने दिए, जब भी मुझे मिर्जापुर की जनता ने इतना प्यार दिया है और उसके बाद भी मैं उन लोगों का हंस के शुक्रिया अदा ना करूं, मुस्कुरा के शुक्रिया ना, उस मुस्कुराहट से भी को दिक्कत है। अरे मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि इन परिस्थितियों में भी मेरी जनता विधानसभा की मेरे साथ खड़ी थी और मैं उनका शुक्रगुजार हूं और रहूंगा। और रहा मामला लोकल का, देखो, कादिर राणा जी हो या कोई भी नेता हो, मैं सबका सम्मान करता हूं, किसी से मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं है। चुनाव तो हो चुका है, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उन आला हाई कमान के नेताओं को ये जरूर संदेश देना चाहती है कि जिन लोगों ने हमें अछूत समझा है गठबंधन में लेने के लिए, उनको हम बार बार ये एहसास कराएंगे कि हमारी जो अपनी कम्युनिटी है और जो हमारे सेकुलर समाज के लोग हमारे चाहने वाले हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। और उन्होंने चुनाव में हमें इतना मत कर दिखाया है कि हम अकेले नहीं, हम तना नहीं, जनता हमारे साथ है। तो सभी साथियों को मैं संदेश देना चाहता हूं, जो इस तरह की अफवाहें चल रही है उन पर ध्यान न दे। मैं आपके साथ था और आपके साथ हूं। बस एक सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं कि अगर अरशद राणा बिकता या टूटता तो बड़ी कीमत लग रही थी
बड़े बोलियां लग रही थी तब बिक जाता। अरशद राणा ना टूटेगा ना झुकेगा, और जब टूटा नहीं, झुका नहीं, बिका नहीं, तो आज लोग षड्यंत्र फैला रहे हैं। लेकिन मैं मजलिस का सिपाही हूं, इंशाल्लाह मजबूती से अपने कदमों पर खड़ा हूं और जनता के साथ खड़ा रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम।